तो आज हम अपने एक नए ट्यूटोरियल के साथ आ गए हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑपरेटर्स एंड ऑपरेटर्स के टाइप्स, एंड हमने साथ में एक सिंपल ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करते हुए एक बेसिक कैलकुलेटर डिजाइन किया था। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है यूज़र इनपुट कैसे हम लेंगे और उसके लिए क्या वेरिएबल होता है, और साथ साथ आज हम यूज़र इनपुट के साथ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करते हुए हम एक बेसिक कैलकुलेटर बनाएंगे। तो ज़्यादा वो भी ये भी मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यूज़र इनपुट कैसे हम ले सकते हैं और क्या क्या उसका वो आगे तरीकाकार है। तो यूज़र इनपुट लेने के लिए हम जो वेरिएबल का यूज़ करेंगे वो है सी इन। तो आप इसको साइन प्रोनाउंस ना कीजिएगा, इसको सी इन प्रोनाउंस करते हैं, और सी आउट आउटपुट को, ये बेसिकली इनपुट वेरिएबल है जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपके जो है सी प्लस प्लस में ये मौजूद होता है टू गेट द यूज़र इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। तो ये सी इन बेसिकली मैं फिर बताता हूँ, इट इज़ आर डिफ़ॉल्ट वेरिएबल in C++ used to get user input from the keyboard और used to get input from the keyboard। तो बेसिक सी इसकी छोटी सी डेफिनेशन यही है, और इसका कोड में भी देख लेते हैं। कोड में आप फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल लेता हूँ एंड अब मैं उसे यूजर इनपुट लेता हूँ। पहले मैं कहता हूँ कि सी इन एंड ए, सिंपल यूजर से इनपुट लेने के बाद ये उसको प्रिंट करवा दे। तो मैं रन करता हूँ 3 लेट से, और 3 प्रिंट हो गया। तो ये आपने देखा कि एक सिंपल सा हमने एक यूजर से इनपुट लिया, एक नंबर इनपुट लिया, एक इंटीजर इनपुट लिया, और उसने एज इट इज उसको सी आउट से प्रिंट करा दिया। तो यही होता है सीन का कि आपका बेसिकली आप इसमें स्ट्रिंग भी इनपुट करा सकते हैं, आप इसमें फ्लोट भी इनपुट करा सकते हैं, आप कोई भी इसमें डेटा टाइप की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इनपुट ना ले सकें। आप कोई सा भी वेरिएबल इनपुट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्ट्रिंग लूं और मैं कहता हूँ इससे पहले सी आउट की एक और स्टेटमेंट प्रिंट कराता हूँ ताकि थोड़ा जरा कोड हमारा अच्छा लगे। एंटर योर नेम, मैं इसको नेम ही दे देता हूँ, नेम, ठीक है। और ये है, सो यहाँ पे भी नेम एंड सी आउट, नेम इज नेम। तो इसको हम जरा रन करके देखते हैं। एंटर योर नेम, लेट्स नेम इज अली। तो यही था बेसिक सा हमारा कि आप स्ट्रिंग भी इसको इनपुट करा सकते हैं। तो अब टाइम आ गया कि हम एक बेसिक सा सिंपल सा एक यूजर से इनपुट लेते हुए कैलकुलेटर डिजाइन करें। तो हमने पिछले वीडियो में
बगैर यूज़र इनपुट लिए हमने कैलकुलेटर डिज़ाइन किया था। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, उसमें वो वीडियो मौजूद है। कैलकुलेटर यूजिंग यूजर्स जी, इसमें हम दो नंबर ले लेते हैं, num1 एंड num2। आप वेरिएबल को ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर आप वेरिएबल को आप चाहें तो लहदा से इंट num2 भी दे के कर सकते हैं। तो ये दोनों अप्रोचेस ठीक हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बेस्ट अप्रोच है वो ये है कि आप एक साथ ही एक लाइन में करें, ताकि आपको जो कोड के जो ज़्यादा आपका कम शॉर्ट ही दिखे तो अच्छा है। कम लाइन्स जितने कोड के होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है, उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है आपका कोड। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है। खैर, हम पहले यूजर से नंबर ले लेते हैं। एंटर num1, क्या हम फर्स्ट नंबर, तो ANDL, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। मैं सिंपली सेकंड और फर्स्ट नंबर ले, तो उसके बाद सी सीन num1, पहले यूजर अपना फर्स्ट नंबर एंटर करेगा, फिर जब सेकंड उसके बाद जब ये एंटर कर देगा तो फिर एक और प्रॉम्प्ट हमारा जनरेट होगा कि भाई अब आप सेकंड नंबर करें। तो हम सेकंड नंबर भी इसको इनपुट करा देते हैं। उसके बाद आगे हमारा सारा जो है कोड, जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था कि मुख्तलिफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करते हुए हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए थे, तो वो हम अब करवाएंगे। आउट एडिशन आंसर इज num1 plus num2 and ENDR। सो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो सब्ट्रैक्शन का ये मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन, एंड दिस इज फॉर मॉडुलस। सब्ट्रैक्शन आंसर इज, अब हम सिर्फ ये आ गया हमारा मल्टीप्लिकेशन का, मल्टी आंसर इज, ये हमारा ये आ गया है, और डिवीजन का हमारा डिवीजन आंसर इज, सो ये आ गया। एंड एंड में हमारा मॉडुलस, जिसे हम रिमाइंडर भी कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से मॉडुलस कहा जाता है। ये तो मैं कोड को अब रन करता हूँ। एंटर फर्स्ट नंबर, लेट्स से मैं कहता हूँ 10, एंड सेकंड नंबर मैं ले लेता हूँ 2। तो ये इसने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करा दिए हैं। और नीचे
ज़ीरो रिमाइंडर आंसर इसलिए आ रहा है कि आपका, क्योंकि जो है टू है वो फाइव, टू फाइव द 10, तो पूरा वो डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए रिमाइंडर ज़ीरो है। तो एक और हम नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 9 एंड 2। अब आप देख सकते हैं रिमाइंडर 1 भी आ रहा है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का ये सारा आपके पास ये आ गया है। तो हमने अपना एक बेसिक सिंपल यूजर इनपुट के साथ एक कैलकुलेटर डिजाइन किया है सी प्लस प्लस में। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको कोई मुश्किलात आएंगी। तो अगर फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्यूरीज जो भी हैं उनको क्लियर करूं और आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है। तो अपने आज के लेक्चर को सम अप कर लेते हैं। तो बेसिकली हमने आज देखा कि थोड़ा सा यूजर इनपुट के डेफिनेशन देखी कि सीन बेसिकली क्या है, तो बेसिकली और कैसे वो डिनोट होता है। तो ये ऐसे सी इन ऐसे डिनोट होता है, एंड इसकी डेफिनेशन ये है कि ये एक प्री डिफाइंड वेरिएबल होता है सी प्लस प्लस के अंदर, जो कीबोर्ड से इनपुट लेता है या यूजर से इनपुट लेता है टू टू परफॉर्म एक्शन। सिंपल यही है कि ये यूजर से इनपुट ही लेता है। तो होप सो यू लाइक द वीडियो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब, एंड आल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।